एक लड़का होता है जो पटना प्लेटफार्म पर चाय और पकौड़े बेचने के काम करता है और ट्रेन के इंतज़ार करता है। इसी बीच ट्रेन आ जाती है। लड़का ट्रेन में चढ़ जाता है और ट्रेन में चढ़ने के बाद आवाज़ लगाने लगता है कि चाय और पकौड़े ले लो, चाय और पकौड़े ले लो। उसकी आवाज़ सुनकर ट्रेन के लोग चाय और पकौड़े खरीदने लगते हैं और पीने खाने लगते हैं। इसी बीच लड़की के कानों में आवाज़ जाती है तो लड़की को सुनाई देता है और लड़की कहने लगती है कि भैया मुझे भी गरम पकौड़े खाना है, रुकिए। लड़की दौड़ी हुई जाती है और गरम पकौड़े खरीद लेती है। गरम पकौड़े खरीदने के बाद जो ही हाथ में पैसा दे देती है तो देने के बाद उसे ये होता है कि कोई ये दूसरा नहीं बल्कि ये मेरा तलाकशुदा पति है जो आज के 5 साल पहले मुझसे तलाक हुआ था और इन्होंने मुझे अपने घर से लात मारकर निकाला था। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि पेज को फॉलो करना ना भूलें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा वीडियो आगे जाता है और एक हाउसवाइफ होते हुए भी आप लोगों को कहानी सुनाने के काम करती हूँ। दोस्तों, ये पटना की कहानी है जिसमें लड़के के नाम संतोष होता है और लड़की के नाम पूनम होता है। संतोष के पिता पटना प्लेटफार्म पर चाय और पकौड़े के दुकान चलाते हैं और संतोष पढ़ लिख कर ग्रेजुएशन कर लेता है तो उनके पिता पूनम से शादी कर देते हैं। जब संतोष अपने पत्नी को शादी करके अपने घर लाता है तो पूनम को बहुत ही मानता है और बहुत अच्छे से रखता है, लेकिन संतोष और पूनम के बीच ऐसी दखल हो जाती है कि उन दोनों के प्यार एक दुश्मनी में बदल जाती है। घर के सारे काम करने के बाद पूनम ऑनलाइन क्लास करती थी और अपने सखी सहेली से बात करती थी पढ़ाई लिखाई के बारे में। इस बात को लेकर संतोष गुस्सा हो जाता है और उस दिन से पूनम के ऊपर नकंसा कसना शुरू कर देता है और पूनम को तवज्जो करना छोड़ देता है और पूनम को बात बात पर प्रेशर देता है। इसी तरह संतोष अपने पिता के साथ दुकान पर जाता है तो दुकान पर जाने के बाद फ़ोन करता है तो अगर मोबाइल बिजी दिख जाता है तो उनके घर आने के बाद भला बुरा कहने लगता है। पूनम उन्हें संतोष दिलाती है और कहती है कि पति परमेश्वर होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरा मोबाइल ले लीजिए और मोबाइल लेने के बाद आप पता लगा लीजिए। अगले दिन संतोष पत्नी के मोबाइल ले लेता है। लेने के बाद अपने पास ही 2-4 दिन तक रखता है, लेकिन पूनम अपने मुंह से कुछ नहीं कहती है कि इससे भी आपका शक मिटे और अच्छा से आप रहे। 2-4 दिन के बाद संतोष मोबाइल दे देता है, फिर पूनम के साथ वही अभद्रता करने लगता है। इस बात को तंग आने के बाद पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो पूनम ने अपने पिता के पास फोन करके ये सारी बात बताती है। बात बताने के बाद उनके पिता कहते हैं कि ठीक है, मैं संतोष को समझा दूंगा। संतोष अपने ससुर जी से बात करते हैं और बात करने के बाद उनके ससुर जी कहते हैं कि संतोष तुम इतना मत बदलो कि लड़की हद तक चली जाए। अगर बदल जाओगे तो तुम्हें बहुत कष्ट होगा। संतोष अपने ससुर जी से कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन ज्यों ही शाम को संतोष घर आता है तो अपने पत्नी को कहने लगता है कि तुम घर की बात क्यों अपने पिता से बताई। इस बात को लेकर
पूनम को मारने लगता है और मारने के बाद पूनम अपने घर में जाती है और 2-4 कपड़ा पैक करती है और अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद तैयारियां करने लगती है और तैयारियां करते करते कई परीक्षा देती है, लेकिन परीक्षा में फेल हो जाती है। फिर एक परीक्षा देती है, लेकिन उस परीक्षा को देने के बाद एक दिन उसकी द्वार पर डकमंसी आते हैं जब कागज लेकर, तो पूनम कागज को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और उसके फूट फूट के रोते देखकर उनके माता पिता आते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। पूनम कहने लगती है कि पिताजी मैं एसडीएम बन गई हूँ। उधर संतोष के पिता जो होते हैं दुकान चलाते हैं और घर आते हैं, तो इसी बीच पूनम के आने के बाद संतोष भी दुकान पर आना जाना बंद कर देता है। इसी बात को टेंशन लेकर संतोष के पिता कि एक दिन तबीयत खराब होती है और अचानक उनके मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद संतोष और उनके माता घर में अकेले रह जाते हैं। अब रोजी रोटी बंद हो जाती है। बंद होने के बाद उन लोगों के हालत बदतर होने लगती है। हालत बदतर देखने के बाद संतोष कहता है कि माँ, जो पिता ने दुकान चलाते थे मैं वहीं दुकान चलाऊंगा और हम दोनों के पेट भरूंगा। तभी संतोष कहता है कि मैं अगर प्लेटफार्म पर जाकर बनाऊंगा तो तुम बूढ़ी माँ अकेले कैसे रहोगी। हम दोनों मिलकर घर पर ही चाय और पकौड़े बना ले और बनाने के बाद मैं ट्रेन में बेच कर आऊँगा। अगले दिन जब चाय और पकौड़े ट्रेन में संतोष बेचने जाता है, तो उसी ट्रेन में पूनम भी दिल्ली अपना ट्रेनिंग देने जाती है और चाय पकौड़े देखकर जब वो पूनम पकौड़े खरीदने जाती है तो अपने पति को पहचान लेती है। पहचानने के बाद पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो संतोष के हाथ से केतली गिर जाती है। गिरने के बाद संतोष भौचक्का रह जाता है और पूछने लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तभी पूनम अपने मुंह से कहती है मैं तो एसडीएम बन चुकी हूँ और मैं दिल्ली जा रही हूँ अपना ट्रेनिंग देने। इसी बीच संतोष कहता है कि इसी बीच पूनम फिर से कहती है कि तुम अपने घर के माता पिता के समाचार बताओ कैसे हैं। तभी संतोष के आंख से आंसू आने लगता है और संतोष फूट फूट कर रोने लगता है और कहने लगता है कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। पूनम फिर से कहती है कि ठीक है, अब तो दुनिया में पिता नहीं रहे, भले आप लोग कैसे रहते होंगे। तभी पूनम कहती है कि चलिए अपने बूढ़ी माँ से मुझे मिला दीजिए। पूनम संतोष के साथ अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद अपने बूढ़ी माँ से मुलाकात करती है। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि बहू मेरे घर रह जाओ। हर आदमी के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा लफड़ा होता है, लेकिन अब तुम दोनों एक हो जाओ और मेरा घर बसा लो। पूनम कहती है कि ठीक है माँ, मेरा ट्रेनिंग जब पूरा होगा तो मैं डिसीजन सही ही लूँगा। पूनम अपने मायके चली आती है। मायके आने के बाद अपने पिता से कहती है कि पिताजी, आज मुझे अपने तलाकशुदा पति से मुलाकात हुआ था और उनकी हालत बहुत बदतर हो चुकी है और मैं उनके ही साथ जीना चाहती हूँ। उनके पिता कहते हैं कि बेटी, तुम तो एक एसडीएम बन चुकी हो, उसके साथ फिर से जाओगी तो तुझे लोग अच्छा नहीं कहेंगे। पूनम कहती है कि लोग क्या कहे न कहे, मैं उसी पति के साथ रहूंगी। पति भले पहले कुछ थे, लेकिन आज उनमें इतना परिवर्तन हो चुका है कि उनकी आंख के आंसू मुझे देखा नहीं जाता है।
तभी उनके पिता कहते हैं कि ठीक है बेटी, तेरा डिसीजन जैसा ले लो, मैं उसी में खुशी रहूँगा। पूनम अपने पिता से कहती है कि पिताजी, आप फ़ोन करके संतोष को बुलाइए और बहुत ही अच्छे से मेरा विदाई कीजिए, मैं ससुराल जाने के लिए तैयार हूँ। पूनम के पिता संतोष के पास फ़ोन करते हैं और संतोष अपने घर से एक गाड़ी लाता है और पूनम को गाड़ी में विदाई कराकर अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद अपने बूढ़ी माँ के आगे शपथ लेता है कि हम लोग एक साथ मरेंगे और एक साथ जिएंगे और जन्मों जन्म तक साथ रहेंगे। दोस्तों, कहानी सुनने के बाद हर परिवार में ऐसा एकता बना कर रखना है कि और उस परिवार के ऊपर कोई आंच न आए। हर माँ को सपना होती है कि मेरी बेटी ससुराल में अच्छी रहे और हर माँ को सपना होता है कि मेरी बहू अच्छी मिले। दोस्तों, कहानी सुनने के बाद लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एक लाइक शेयर से एक हाउसवाइफ का हौसला बढ़ता है।